Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbatullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर क्या होगा? सुपर कंडक्टर। इंशाल्लाह सुपर कंडक्टर से रिलेटेड हम हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर दोनों ही के लिए बेनिफिशियल है। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कम्प्रिहेंसिव रेगुलर पैटर्न में मैंने नोट्स लिखे हुए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम के दिन करीब हो आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स का होना लाजमी है, क्योंकि वेल डिफाइंड नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, आप कम टाइम में बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड रेगुलर पैटर्न से नोट्स भी लिखे हुए हैं, बहुत ही आसान वे में लिखे हैं। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हमारा टॉपिक क्या है? सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर दरअसल में है क्या? मैं आपको पहले एक कंसेप्ट समझा लेता हूँ, फिर सुपर कंडक्टर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब सुपर कंडक्टर दरअसल में है क्या? सुपर कंडक्टर हमारे साथ क्या है? अब मैंने आपको पढ़ाया था ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये मैंने इस पर मेरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। वहां पर मैंने आपको समझाया था कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, उसी तरह रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अपोजिशन टू द करंट, मतलब करंट की रास्ते में जो रुकावट है, करंट की फ्लो में जो रुकावट है उसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी भी करंट की फ्लो में ही रुकावट है, उसको हम भी, ये भी क्या है? रुकावट है रेजिस्टिविटी। मगर रेजिस्टिविटी में हम क्या करते हैं? डायमेंशन को फिक्स करते हैं, एरिया को भी क्या लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ को भी क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, मतलब एरिया और लेंथ को हम फिक्स करते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं चाह रहा हूं, इस पर मेरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। तो सिंपल रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, ये दोनों क्या है? अपोजिशन टू द करंट। सही है। अब रेजिस्टेंस का भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। अब यहां पर सुपर कंडक्टर के जो टॉपिक है ना, उसमें हम क्या करते हैं? यहां पर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, मैंने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया ना, जब मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो सेम इज इट इज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो टेम्परेचर को मैंने इतना कम कर दिया ना, इतना कम कर दिया कि एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। मतलब मैंने टेम्परेचर को कम करता गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर रेजिस्टेंस क्या बन गया? जीरो। रेजिस्टेंस क्या बन गया? जीरो। या आप उलट इस तरह भी कह सकते हो कि टेम्परेचर को मैं कम करता गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी जीरो हो गई। रेजिस्टेंस जीरो हो गया या रेजिस्टिविटी जीरो हो गई, दोनों सेम है। अब यहां पर मैंने आपको समझाया कि मैंने टेम्परेचर कम किया, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उस सब्सटेंस या उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। जब भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो इस तरह मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? सुपर कंडक्टर। फिर से समझा रहा हूं कि सुपर कंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पर मैंने आपको समझाया कि मैंने टेम्परेचर को इतना कम किया कि जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या बन गया? बिल्कुल जीरो के इक्वल हो गया। तो सुपर कंडक्टर भी एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है एक खास टेम्परेचर पर। सही है। तो उस खास टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? उस खास टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, TC से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुपर कंडक्टर कौन सा मटेरियल है? एक ऐसा मटेरियल है जिसका एक खास टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सुपर
कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो एक खास एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो गया तब उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये सुपर कंडक्टर हो गया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही आसानी से ये क्या करेगा? आसानी से कंडक्ट करेगा, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब बहुत ही आसानी से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये फिनोमेना इसके पीछे है। अब यहां पर मैंने सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन लिखा है कि अ सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल that can conduct electricity with zero electrical resistance when cooled below a certain critical temperature। तो सुपर कंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा विद जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, मगर एक खास टेम्परेचर पर। मतलब हम उसको इसकी टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो हम नाम देंगे कि ये क्या बन गया? सुपर कंडक्टर बन गया। तो सुपर कंडक्टर के पीछे थ्योरी सारी ये कि हम टेम्परेचर को कम करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो उस मटेरियल का जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो गया एक खास टेम्परेचर पर, हम नाम देते हैं कि यह क्या बन गया? सुपर कंडक्टर बन गया। क्यों सुपर कंडक्टर बन गया? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जीरो हो गया। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो करंट बहुत ही आसानी से फ्लो करेगा विदाउट एनी एनर्जी लॉस। कोई भी एनर्जी लॉस उसमें वहां पर नहीं होगी क्योंकि अपोजिशन टू द करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जहां पर उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? यहां पर मैंने लिखा है क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर बिलो विच सुपर कंडक्टिविटी ओकर। उस टेम्परेचर पर जहां पर सुपर कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? जहां पर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर हो जाता है, जहां पर उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये कौन सा टेम्परेचर है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस तरह यहां पर मैं टेम्परेचर को कम कर रहा था, कम कर रहा था, कम कर रहा था, एक खास पॉइंट पर, एक खास टेम्परेचर पर जहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो उस खास टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पर जहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर, और उस टेम्परेचर पर जहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो गया उस खास टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब यहां पर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं जो हमारे साथ क्या है? सुपर कंडक्टर की पहले की प्रॉपर्टी क्या है? जीरो रेजिस्टेंस। ये तो मैंने आपको पहले ही डिफिनेशन में बताया कि सुपर कंडक्टर क्या है? ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से फ्लो करती है विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो पहला क्या है? जीरो रेजिस्टेंस होता है इसमें। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फेस करना नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस इसमें नहीं होता है, कोई भी अपोजिशन इसमें नहीं होता है। जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बहुत ही आसानी से हम कह सकते हैं कि मीनिंग नो एनर्जी लॉस, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म। ये जो सुपर कंडक्टर है ना, ये एक परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म है। परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? ये अपने से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने नहीं देती, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सपेल करती है। परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? MF का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपने आप से एक्सपेल कर देता है, अपने आप से दूर भगा देता है। अब किस तरह? ये मेरे साथ क्या है? एक नॉर्मल कंडक्टर है, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है? नॉर्मल कंडक्टर है। यहां पर मैं दूसरा बना रहा हूं, ये मेरे साथ क्या है? थोड़ा सा सही डायग्राम बनाओ। ये नॉर्मल कंडक्टर है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये नॉर्मल कंडक्टर है, और ये क्या है? सुपर कंडक्टर, SC सुपर कंडक्टर। अब ये नॉर्मल कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह जा रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही है। तो ये नॉर्मल कंडक्टर है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल अंदर से भी पास कर रही है, ऊपर से भी पास कर रही है। मगर जो सुपर कंडक्टर है वो परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म बन जाता है। परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने आप से करीब आने नहीं देती, उसको एक्सपेल कर देती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह होगी? इस तरह, बिल्कुल इससे क्या होगी? एक्सपेल होगी, इस तरह दूर भगाएगी। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह अंदर से नहीं गुजर सकती, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक दूसरे क्या करेगी? अपने आप से दूर भगाएगी, एक्सपेल करेगी। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर क्या, ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने आप से दूर भगाती है? क्योंकि इसके सरफेस पर क्या डेवलप हो जाता है? एक किस्म का
सरफेस करंट डेवलप्ड हो जाता है। सरफेस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने आप से दूर भगा देती है, सही है। तो ये परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म है। जबकि नॉर्मल कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आसानी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर से भी पास कर रही है, नजदीक से भी पास कर रही है, मगर सुपर कंडक्टर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सपेल करती है, अपने आप से दूर भगाती है। क्यों? क्योंकि इस सुपर कंडक्टर के सरफेस पर एक किस्म का करंट जनरेट हो जाता है। वो करंट क्या करती है? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने आप से एक्सपेल करती है। तो ये क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी, परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म। तीसरा पॉइंट क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मैंने आपको समझाया कि वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जहां पर क्या हो जाता है? सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। या वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर बिलो विच सुपर कंडक्टिविटी ओकर, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। एग्जांपल हम हमारे साथ क्या है? एग्जांपल बुक में क्या लिखा है कि फर्स्ट सुपर, एसी का मतलब क्या है? सुपर कंडक्टर। फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय हेक केमर लिंग ओन्स। हेक केमर लिंग ओन्स ने सबसे पहले जो क्या किया? फर्स्ट सुपर कंडक्टर किसने डिस्कवर किया था? हाइक केमर लिंग ओन्स ने डिस्कवर किया था 1911, मतलब 1911 में डिस्कवर किया था। और उसका नाम क्या था? सबसे पहले जो उसने सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया, सबसे पहले जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर हो गया, उसका नाम क्या था? मरकरी। उसका नाम क्या था? मरकरी था। उसका नाम मरकरी था। तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है? 4.2 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 4.2 केल्विन। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इसका TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 4.2 केल्विन। अब यहां पर मैं आपको जो 4.2 केल्विन है ना, यहां पर मैं बुक में एक ग्राफ गिवन है जो क्या है? मरकरी से रिलेटेड। मरकरी का एक ग्राफ बुक में गिवन है, इस तरह मैं यहां पर बना रहा हूं, सही, यहां पर सही नजर भी आ रहा है। इसको भी अपने अपने नोट्स में लिखना है। इस साइड पर क्या है? रेजिस्टिविटी है, और इस साइड पर क्या है? टेम्परेचर, सही है। इस साइड पर टेम्परेचर है। तो ये मरकरी का जो ग्राफ है वो इस तरह गया है। ये क्या है? इस तरह सर ग्राफ आ रहा है, फिर इस तरह सर्टेन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आकर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया? जीरो हो गया, TC। मतलब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो नहीं हो गया। मतलब इस पॉइंट पर क्या हो गया? ये मरकरी का क्या बन गया? रेजिस्टेंस जीरो हो गया, या रेजिस्टिविटी जीरो हो गई। तो ये क्या है? मरकरी का ग्राफ है। मरकरी का ग्राफ क्या है? तो मतलब मरकरी का जो आपके साथ क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है? 4.2 केल्विन है। मतलब 4.2 केल्विन अगर आप अचीव कर लेते हो ना, ये 4.2 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर है। ये अगर आप सेंटीग्रेड में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये माइनस में है, बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो ये क्या है? 4.2 केल्विन टेम्परेचर क्या है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर है किसका? मरकरी का। मतलब क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर का? मतलब कि इस टेम्परेचर पर जो मरकरी है उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा तो बिल्कुल किस तरह एक्ट करेगा? सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो सुपर कंडक्टर बहुत ही आसान, कोई भी मटेरियल उठाओ, उसको इतना टेम्परेचर उसका कम करो जहां पर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो उस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? कि ये सुपर कंडक्टर बन गया। तो मरकरी का भी पहले बिल्कुल लीनियर ग्राफ आ रहा था, फिर एक अचानक से सडनली डिक्रीज हो गया, हो गया उसका। हालांकि क्रिटिकल टेम्परेचर इस पॉइंट पर क्या है? जीरो नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब क्या है? जब टेम्परेचर जीरो हो जाए तब रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। मगर इस पॉइंट पर आपको नजर आ रहा है टेम्परेचर यहाँ पर जीरो, इस पॉइंट पर 0, 2 मैं लिख रहा हूँ 3 से, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। लेट सपोज क्या है? जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है इसका? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, 3 अप टू 5, 5, 6, सही है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी कुछ है, सही है। अब यहाँ पर देखो क्रिटिकल टेम्परेचर किस पॉइंट पर आ गया? मतलब 4 पर। हालांकि ये ग्राफ इस तरह सीधा आना चाहिए, इस तरह सीधा आना चाहिए, मगर सीधा नहीं आ गया, एक सडनली ओकर हो गया। तो ये जब भी क्या कर रहा था? हाई केमर लिंग ये क्या कर रहा था? ये प्रैक्टिकल कर रहा था, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, तो ये जो टेम्परेचर था ना वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ग्राफ सीधा आएगा, जिस पॉइंट पर क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और सब्सटेंस किस तरह एक्ट करेगा? मरकरी किस तरह एक्ट करेगा? एज अ सुपर कंडक्टर। मगर नहीं, इस तरह पहले यहां तक लीनियर आ गया, फिर सडनली डिक्रीज हो गया 4.2 केल्विन पर। जो 4.2 केल्विन पर उसका रेजिस्टेंस क्या बन गया? जीरो हो गया। तो ये क्या है? मरकरी का ग्राफ है। अब यहां पर तो हमने पढ़ लिया कि मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है? 4.2 केल्विन है।
अब 4.2 केल्विन मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट डिस्कवर सुपरकंडक्टर मरकरी है और किसने डिस्कवर किया, ये नाम भी आपने याद रखना है। दूसरा क्या है, लेड। लेड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, 7.2 केल्विन। एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 1.18 केल्विन। टिन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 3.72 केल्विन, 3.72 केल्विन। ये क्या है, क्यों आपको ये मैकेनिज्म नजर आ रहा है कि जब भी टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जीरो पर, हालांकि ये होना चाहिए कि जीरो टेम्परेचर पर तब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, मगर यहां पर आपको नजर आ रहा है टेम्परेचर जीरो नहीं हो रहा है मगर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ये अंदर इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अंदर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन की वजह से, इसी वजह से जो मॉलिक्यूल के दरमियान एक इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो टेम्परेचर पर नहीं आते। तो जीरो टेम्परेचर से पहले ही उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद एटम, उसके दरमियान इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन की वजह से क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाता है, बिलो जीरो, मतलब जीरो से पहले ही क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो तक पहुंचते ही नहीं, मतलब जीरो से पहले ही क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी उस सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का जीरो हो जाता है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, जीरो पर रेजिस्टेंस, क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो तक नहीं पहुंच जाता है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। तो ये पॉइंट अब भी आपने समझ लेना है। अब इसके बाद क्या है, टिन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 3.72 केल्विन है। अब टाइप्स, दो टाइप्स है इसके, एक क्या है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एच हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से मतलब क्या है, यहां पर मैंने डिफिनेशन लिखी है, बहुत ही आसान है। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर दोज सुपर कंडक्टर हुज टीसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, हुज क्रिटिकल टेम्परेचर आर ग्रेटर देन 77 केल्विन। जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है ना, ये एक ऐसे मतलब ऐसे सुपर कंडक्टर है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 डिग्री से सॉरी डिग्री नहीं, 77 केल्विन से ज्यादा होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। मतलब हमने एक रेंज फिक्स किया, अगर 77 केल्विन से ऊपर पर वो सुपर कंडक्टर बन गए तो उसको हम क्या नाम देंगे, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अगर 77 केल्विन से नीचे टेम्परेचर हमने और नीचे लाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, फिर सुपर कंडक्टर बन गए, फिर उसको हम क्या नाम देंगे, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या है, ऐसे कंडक्टर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 77 केल्विन से ज्यादा है, 77 केल्विन से ज्यादा होंगे, मतलब 77 केल्विन से अब वो क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। ये 77 केल्विन आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हालांकि ये 77 केल्विन क्या है, लिक्विड मरकरी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये लिक्विड मरकरी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, -196 सेंटीग्रेड, तो -196। अब मैं जब -5 -10 कोई भी सर्दी का मौसम में जब -10 -11 तक पहुंच जाता है तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मगर ये जो 77 केल्विन है ना, इसको अगर आप सेंटीग्रेड में चेंज करोगे -196 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो इतना कम टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से या -196 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो तो उसको हम सुपर कंडक्टर का, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। एग्जांपल क्या है, सेरामिक मटेरियल है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 125 केल्विन। कुछ सेरामिक मटेरियल है हमारे साथ। अब जब ये जो हमने क्यों 77 केल्विन, मतलब हमने जो रेफरेंस पॉइंट है वो 77 केल्विन क्यों फिक्स किया है, ये हमने इसलिए फिक्स किया क्योंकि ये लिक्विड, वो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है। जो लिक्विड नाइट्रोजन है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 77 केल्विन या -196 सेंटीग्रेड। इसी वजह से हमने रेफरेंस रेंज क्या फिक्स किया, 77। जब भी हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन उठाते हैं ना, लेट सपोज एक मटेरियल है ना, जब हम इस पर लिक्विड नाइट्रोजन फेंक देते हैं ना, लिक्विड नाइट्रोजन इसके ऊपर डाल देते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्यों सुपर कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसी वजह से हमने इस तरह फिक्स किया है कि अगर 77 केल्विन से ऊपर सुपर कंडक्टिविटी ओकर हो गई तो उसको हम क्या नाम देंगे, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अगर 77 केल्विन से बिलो सुपर कंडक्टिविटी ओकर हो गई तो उसको हम क्या नाम देंगे, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो इसी वजह से हमने रेफरेंस रेंज फिक्स किया। ये सुपर कंडक्टिविटी, अब इतना कम टेम्परेचर कौन अचीव कर सकता है, -196 सेंटीग्रेड या 77 केल्विन। ये तो हम ये किसके जरिए हम अचीव करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। वो इतना ठंडा होता है, जब आप क्या करोगे, मटेरियल के ऊपर डाल देते हो तो उसका टेम्परेचर को क्या कर देता है,
कम कर देता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो आसानी से रेजिस्टेंस कम हो जाती है और सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो HTC है ना, HTC जो हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है ना, इसको हम किससे कूल करते हैं? कूल करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से। लिक्विड नाइट्रोजन इसके ऊपर हम डाल देते हैं ना, उसका लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 77 केल्विन है ना। तो इससे पहले ही वो जो भी सब्सटेंस होते हैं ना जो हाई टेम्परेचर, जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है सेरामिक मटेरियल है ना, इस पर अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन डालोगे ना तो ये 77 केल्विन से ऊपर ही 77 केल्विन से ऊपर ही सुपर कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो इसी वजह से हमने रेफरेंस रेंज 77 केल्विन फिक्स किया है, क्योंकि ये लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद क्या है? लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ऐसे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल है जिसका क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर 77 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 डिग्री से कम होगा उसको हम क्या नाम देंगे? लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो बहुत ही आसान, उसका उल्टा। इसको हम किससे कूल करते हैं? लिक्विड हीलियम से। लिक्विड हीलियम से इसको हम क्या करते हैं? कूल करते हैं। तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से कम होगा। इसको हम किस चीज़ के जरिए कूल करते हैं? लिक्विड हीलियम के साथ इसको हम क्या करते हैं? कूल करते हैं, फिर उसकी सुपर कंडक्टिविटी इसमें ओकर हो जाती है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन का सिंपल मतलब क्या है? यूजेस, मतलब कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर को? MRI मशीन में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में। जब हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग देखते हैं, जिस तरह हम ब्रेन का MRI करते हैं, सही है। मेनली ये क्या करते हैं? MRI के लिए, MRI में हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। ये भी क्या है? सर्टेन मशीन्स होते हैं जो हमारे क्या करती है? जब हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया तो हम क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। बोन फ्रैक्चर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बोन फ्रैक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरे। हम सिंपल क्या ये करवाते हैं? एक्सरेज करवाते हैं। मगर अगर बॉडी के अंदर कोई पार्ट डैमेज हो ना, लेट्स सपोज ब्रेन हो, किडनी हो, कोई भी चीज़ हो ना, तो जब बॉडी के अंदर कोई पार्ट डैमेज हो, जिस तरह ब्रेन है ना, ब्रेन हम क्या करते हैं? ये बोन तो नहीं है ना, अब ब्रेन बॉडी के अंदर पार्ट जब डैमेज हो ना तो मेनली हम क्या कराते हैं? MRI कराते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद क्या है? इसको मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में, बहुत जो स्पीड ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन हो, उसमें हम क्या करते हैं? सुपर कंडक्टर यूज़ करते हैं। पावर ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की चिप्स में हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल जो आपके बुक में लिखा है ना कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर, ये क्या है? कम्प्लेक्स। ये कौन सा एग्जांपल है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर इज YbCO। तो इसको आपने इस तरह याद रखना है, YbCO। येट्रियम, Y का मतलब क्या है? येट्रियम, B का मतलब बेरियम, C का मतलब कॉपर, O का मतलब क्या है? ऑक्साइड। तो येट्रियम, बेरियम, कॉपर, ऑक्साइड, ये क्या है? एक किस्म का बेस्ट सुपर कंडक्टर है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? बेस्ट सुपर कंडक्टर। और ये क्या है? कम्प्लेक्स है। सबसे आपने याद रखना है, ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स बेस्ट सुपर कंडक्टर क्यों कम्प्लेक्स है? क्योंकि ये एक एलिमेंट से नहीं बना हुआ, 1 2 3 एलिमेंट, 4 ऑक्साइड भी आ रहे हैं, मतलब 4 एलिमेंट से बने हुए। ये एक एटम आ रहा है, बेरियम आ रहा है, कॉपर आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। तो बेस्ट सुपर कंडक्टर ये है। अब क्या है? इसके बाद जो ये YbCO, जो येट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड है ना, ये जो बेस्ट एग्जांपल है ना सुपर कंडक्टर का। आइए ये क्या है? HTC या लो TC, मतलब हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है या लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। तो आपने याद रखना है ये क्या है? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि जो YbCO का है ना, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना वो क्या है? 163 केल्विन। 163 केल्विन, क्योंकि 77 हमने रेफरेंस पॉइंट रखा था, तो 77 से ये तो ऊपर है। 77 केल्विन हमने रखा था, 77 केल्विन से ये तो ऊपर है। तो ये क्या है? 163 केल्विन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आप सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो 1 - 110 सेंटीग्रेड आएगा। तो बहुत ही कम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम किस तरह अचीव करते हैं? सिंपल, हम क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन इसके ऊपर क्या करते हैं? डालते हैं। जब लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं ना, उसका टेम्परेचर कितना है? बॉइलिंग टेम्परेचर उसका 77 केल्विन है। तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर। अगर आप क्या करोगे? -196 सेंटीग्रेड, -196 सेंटीग्रेड, तो बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? 0, बहुत ही कम हो जाता है। टेम्परेचर जब कम हो जाता है 163 तक आते ही इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, या आप आसान अल्फाज में रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, जो किस तरह फिर सुपर कंडक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। इसको हम इस तरह का जो फार्मूला है, येट्रियम, बेरियम 2, कॉपर 3 और O। सही, मतलब येट्रियम, बेरियम, कॉपर,
ऑक्साइड। सी कॉपर के साथ 3 आ रहा है, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में बेरियम के साथ क्या आ रहा है, सबस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है। तो यह सिंपल इस तरह याद रखो, अक्सर इस तरह एमसीक्यूज में आता है YbCO या इस तरह फार्मूला आ गया तो अपने याद रखना है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये तमाम चीजें अपने याद रखनी। तो यहाँ तक सुपर कंडक्टर का लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज।